हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में सेकंड पार्ट के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या पूरक तंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया के बारे में बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी अंत्यक्रिया एक प्रकार से एंजाइम और सब्सट्रैक्ट के मध्य होने वाली अंत्यक्रिया के समान है, जिसे हम लॉक और की के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जिस तरह से एक निश्चित की एक निश्चित ताले को खोलती है, उसी प्रकार से एक निश्चित एंटीजन निश्चित एंटीबॉडीज़ के साथ अभिक्रिया करती है। और इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे पास सीरम प्रोटीन का एक समूह होता है, जिसे पूरक तंत्र कहते हैं। पूरक तंत्र प्लाज्मा प्रोटीन का एक समूह होता है जो कि प्राणियों की प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेता है। सामान्यतः पूरक तंत्र प्रतिरक्षी के प्रभाव को बढ़ा देता है। रक्त प्लाज्मा एवं प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 20 प्रकार के सामान्य निष्क्रिय प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि पूरक तंत्र का निर्माण करते हैं। इन प्रोटीन के सक्रिय होने के कारण विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी, एलर्जी एवं शोध प्रकार की क्रियाएं प्रेरित होती है। ये पूरक तंत्र कास्केड द्वारा प्रभाव करता है, जिसमें एक सक्रिय कारक दूसरे कारक को सक्रिय कर देता है। रक्त प्लाज्मा एवं अन्य देह तरल में पूरक प्रोटीन निष्क्रिय रूप में उपस्थित होते हैं और एंटीजन के एंटीबॉडीज के साथ बंधन बनने के पश्चात सक्रिय हो जाते हैं एवं एंटीबॉडीज द्वारा लक्षित अणुष के विरुद्ध विशेष रूप से कार्य करते हैं। पूरक तंत्र एंटीबॉडीज एंटीजन कॉम्प्लेक्स में सीरम में उपस्थित कारकों को हटाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये घटना कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या पूरक स्थिरीकरण की भी कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट जो पूरक तंत्र के अपने पूरक प्रोटीन्स होते हैं, उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि ये स्तनियों के अलावा कुछ लोअर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, एम्फीबियंस और फिशेज में भी, मछलियों में भी देखे गए हैं। ये हीट लेबल सब्सटेंसेस हैं, अर्थात गर्मी पाकर ये नष्ट हो जाते हैं। 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि आप 30 मिनट तक उबालें तो ये प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं संरचना में और सभी के सभी प्रोटीन यकृत कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित होते हैं। पूरक कभी भी ना तो एक एंटीजन से बनता है ना एक एंटीबॉडी से बनता है। पूरक हमेशा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनता है। इसके अतिरिक्त इसकी मुख्य बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है तो एक्वायर्ड और इन्नेट इम्यूनिटी को प्रारंभ कर देता है। पूरक तंत्र सामान्यतः 3 तरीके से कार्य करता है: क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और मैनोज बाइंडिंग लैक्टिक पाथवे। पूरक तंत्रों के जो प्रारंभिक चरण हैं, चाहे वो क्लासिकल का हो, अल्टरनेटिव का हो या मैनेज का हो, ये रास्ते या प्रारंभिक चरण थोड़े से भिन्न होते हैं, लेकिन अंततः सभी के सभी चरण C3 कन्वर्टेज का निर्माण करते हैं, जो कि C3 को C3A और C3B में विभाजित कर देता है और C5 कन्वर्टेज जो कि C5 को C5A और C5B में विभाजित कर देता है। C5 कन्वर्टेज जो हमने बनाया है, चाहे वो अल्टरनेटिव, क्लासिक या लैक्टिन
तीनों में से किसी भी पाथवे में हो, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पूर्णतः एक्टिवेट सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप MAC यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यानी कि MAC का निर्माण होता है, ये पैथोजन को नष्ट कर देता है। क्लासिकल पाथवे की शुरुआत एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के गठन से ही होती है। और एंटीजन जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, एंटीबॉडी या तो इम्यूनोग्लोबुलिन M हो या इम्यूनोग्लोबुलिन G उससे बनता है और एंटीबॉडी के FC भाग में परिवर्तन को प्रेरित करता है। और जैसे ही FC भाग में परिवर्तन होता है, ये C1 प्रोटीन के लिए एक बंधेकारी साइट को प्रकट करता है और इस प्रकार एंटीजन एंटीबॉडी से बनने के लिए एक्टिवेट हो जाती है और सक्रिय हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, जबकि उनके पास किसी प्रकार का एंडोटॉक्सिन नहीं भी होता। ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है और इनके सरफेस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, साल्मोना, लिस्टीरिया, नाइजीरिया, इंक्लूडिंग HIV। और इस प्रकार के वायरसेस जिन पे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होती हैं, ये मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। MBL मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे एक तीव्र चरण प्रोटीन है और इन्फ्लामेशन के समय इसकी कंसंट्रेशन या इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है, एंटीबॉडीज़ के द्वारा ये पहचान का स्थल बन जाता है और इसको नष्ट करने के लिए शरीर एक्टिव हो जाता है। अल्टरनेटिव पाथवे, इसमें भी सूक्ष्मजीवियों की सतह पर उपस्थित जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से C3 कारक को एक्टिव करते हैं। और जैसे ही C3 कारक एक बार एक्टिव होता है, पूरक प्रोटीन सूक्ष्मजीवी को नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ही पूरक प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, ये ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा, सेल लाइसिस के द्वारा कोशिकाओं को या बाहर से आने वाले एंटीजेंस को नष्ट करते हैं। सेल लाइसिस, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सभी प्रकार के जो पूरक प्रोटीन होते हैं, एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यानी कि MAC का निर्माण करते हैं और ये MAC सूक्ष्मजीवी की झिल्ली को छिद्रित कर देता है और अंत में उस सूक्ष्मजीवी का साइटोलाइसिस हो जाता है। अर्थात जितना भी साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म सेल से बाहर आ जाता है और सेल डेथ हो जाती है। ऑप्सोनाइजेशन के अंदर फैगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ये भी एक एंटीजन को नष्ट करने का तरीका है। इसमें फैगोसोम का निर्माण होता है और इस फैगोसोम को अंदर लेकर लाइसोसोम्स इससे अटैच्ड होते हैं और लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो कि इस फैगोसोम के अंदर डाल दिए जाते हैं। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा आने हुए एंटीजेंस या जो भी बैक्टीरिया है या किसी भी प्रकार का जो सूक्ष्मजीवी जो शरीर में प्रवेश करा है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। थैंक यू।